Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Math, Ganit Prakash. So we have started chapter number 5 prime time और इसके 3 parts we have already done. Now in this video we are going to do last part of this chapter, that is part number 4. If you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए बचा हुआ पार्ट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट. जैसे बड़े बड़े नंबर हम लिख रहे थे अभी तक के पार्ट्स में कि ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हमने यूज किए. तो कैसे पता चलता है कि ये इसके टेबल में आता है कि नहीं? जैसे अगर बड़ा नंबर ले लो 8560, तो इतना बड़ा नंबर कैसे बताएंगे कि 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं? सो इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है. कैसे करते हैं, क्या होता है, चलिए रीड करते हैं. सो फार वी हैव बीन फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ नंबर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, including to determine if a number is prime or not, or if given pair of number is co-prime or not. It is easy to find factors of small numbers. How do we find factors of a large number? वही चीजें अभी तक हमने प्राइम नंबर के लिए या फिर मल्टीपल के लिए, फैक्टर्स के लिए बड़े बड़े नंबर्स को फाइंड आउट किया. लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर आ गए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट अस टेक 8560. यहाँ पे जो मैंने नंबर दिया था अभी 8516. Does it have any factors from 2 to 10? 2, 3, 4, 5, 9 और 10. क्या इस नंबर का कोई फैक्टर है 2 से लेके 10 के बीच में? It is easy to check if some of these numbers are factor or not without doing long division. Can you find them? So अभी तक हमने फैक्टर्स कैसे पता किए थे कि कोई भी नंबर अगर दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है तो हम कहते हैं कि फैक्टर है. जैसे 8560 है तो इसको अगर 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो हम कहेंगे 2 इसका फैक्टर है. 3 कर देगा तो हम बोलेंगे 3 इसका फैक्टर है. मतलब हमें डिवाइड कर करके देखना होगा, है ना? लेकिन क्या बिना डिवाइड किए पॉसिबल है पता कर पाना? तो यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल है. चलिए देखते हैं. सो डिविजिबिलिटी बाय 10, किसी भी नंबर को देख के ही आप बता सकते हैं कि वो 10 से डिवाइड होगा या नहीं. कैसे, चलिए देखते हैं. लेट अस टेक 10. इज 8560 डिविजिबल बाय 10? दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग इफ 10 इज अ फैक्टर ऑफ 8560. क्या जो नंबर लास्ट पेज पे अभी हमने देखा 8560, ये 10 से डिवाइड होगा? या फिर कह सकते हैं क्या 10 इसका फैक्टर है? तो कैसे देखेंगे इसको? फॉर दिस वी कैन लुक एट द पैटर्न इन द मल्टीपल्स ऑफ 10. सो फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 10 हमें दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40. इसे कंटिन्यू करना है और पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. सो देखिए, लिस्टिंग द मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स यानी 10 का टेबल एक तरीके से हमें लिखना है. सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड सो ऑन. मतलब 10 10 ऐड होता जाएगा, है ना? So ये सब क्या है? 10 के मल्टीपल है. नाउ हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है. तो इसमें क्या पैटर्न है? ऑल दीज नंबर्स एंड विथ 0. दिस इज अ क्लियर पैटर्न. एवरी मल्टीपल ऑफ 10 एंड्स इन 0. आप देख सकते हो कोई भी 10 का मल्टीपल उठा लो, लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो इसका मतलब 10 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. सो यहाँ दिया है इज 125 अ मल्टीपल ऑफ 10? क्या 125 भी 10 का मल्टीपल है? सो विल दिस नंबर अपीयर इन प्रीवियस सीक्वेंस, y और y नॉट? सो अभी जो हमने सीक्वेंस लिखा इसमें यहाँ पर देखिए 120 और 130 है. 125 तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना? सो 125 तो है ही नहीं फैक्टर 10 का, क्योंकि 10 के फैक्टर के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. सो कैन यू नाउ आंसर दैट 8560 इज डिविजिबल बाय 10? क्या अब आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 8560 ये 10 से डिवाइड होगा कि नहीं? यस, ये होगा डिवाइड. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है. नाउ कंसिडर दिस स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट है यहाँ, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड्स विथ 0. डू यू अग्री? ये स्टेटमेंट है. क्या ये सही है कि जो भी 10 का डिविजिबल होने वाला नंबर है उसका n में जो नंबर होगा वो 0 होगा? सो यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड्स विद 0. सो ये 10 का हमने देख लिया कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसको देख के ही कैसे बता सकते हैं. पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. लास्ट में 0 आ रहा है मतलब 10 से डिवाइड होगा. नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5.
5 का कैसे पता करेंगे? हाउ डू वी डू इट? सो पहले 5 के मल्टीपल्स देखो, 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30, 35, 40, 45, है ना? 5 का ऐसे टेबल लिखते जाएंगे। अब क्या इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम? सो पैटर्न ये है, इन द लास्ट डिजिट द मल्टीपल ऑफ 5 अल्टरनेट बिटवीन एंडिंग इन 5 और 0। देखो 5 में 5 से एंड हुआ, फिर 10 में 0 से एंड हुआ, 15 में 5 से एंड हुआ, फिर 20 में 0 से एंड हुआ। सो दिस पैटर्न कंटिन्यूज इंडेफिनेटली, ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा। एक 5 से एंड होगा, एक 0 से एंड होगा, है ना? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 399 दैट इज डिविजिबल बाय 5? इज 8560 डिविजिबल 5? ऐसा एक लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 399 से छोटा हो लेकिन 5 से डिवाइड हो जाए। सो 399 से छोटा हमें पता करना है। सो लास्ट में 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तभी 5 से डिवाइड होगा। अभी हमने देखा, सो सिंस द मल्टीपल ऑफ 5 एंड्स इन 0 और 5, द लार्जेस्ट नंबर अंडर 399 डिविजिबल बाय 5 इज 395, है ना? 395 के बाद 96, 97, 98, 99। सो 99 के अंदर हमें लाना था, 399 के अंदर, ठीक है? सो 395 इसका आंसर है। क्या 8560 भी 5 से डिवाइड होगा? यस, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 5 से डिवाइड होने के लिए 0 या 5 आना चाहिए। अब लास्ट में स्टेटमेंट है, नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर दोज दैट एंड्स विद ईदर अ 0 और 5। डू यू अग्री? तो यस, आई अग्री। क्यों? क्योंकि यस, जो भी नंबर 5 से डिवाइड होंगे उनके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। Right? So I hope it is clear to all of you. Now let's see the divisibility of 2. कि 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। So कुछ मल्टीपल्स यहाँ दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, राइट? ऐसे बढ़ता जाएगा, 22, 24। नाउ क्या पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया? सो लास्ट डिजिट में इसका ये पैटर्न है, ऑल मल्टीपल ऑफ 2 एंड्स विद वन ऑफ दीज डिजिट, 0, 2, 4, 6, 8। These are all even digits. सो 2 के मल्टीपल की एक खासियत है कि इसका जो एंड वाला नंबर होगा या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। इनमें से ही कोई सा नंबर लास्ट डिजिट होगा। सो यहाँ पूछा है, इज 682 डिविजिबल बाय 5? कैन वी आंसर दिस विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिविजन? क्या बिना डिवाइड किए आप बता सकते हो कि 682 जो है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि लास्ट डिजिट 2, 4, 0, 6, 8 इनमें से कोई सी होनी चाहिए। तो 682 के लास्ट में क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 8560 डिवाइड होगा क्या 2 से? क्यों होगा या क्यों नहीं होगा? सो यस होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। अगेन वही रूल, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा लास्ट में होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी होने वाला है, ठीक है? फिर स्टेटमेंट दिया है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर दोज दैट एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8। डू यू अग्री? क्या आप इससे अग्री करते हैं? सो यस, इस स्टेटमेंट से मैं अग्री करती हूँ कि ये 0, 2, 4, 6, 8 यही अगर लास्ट में आएंगे तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। अब हमें 399 और 411 के बीच के सभी 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सो 399 के बाद क्या आता है? 400, फिर 402, 404, 406, 408, 410। 2 का डिफरेंस करके हम सारे नंबर्स लिख देंगे, ठीक है? तो ये हो गया 2 की डिविजिबिलिटी। नाउ लेट्स सी 4 को कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सो चलिए देखते हैं। लुक एट इट्स मल्टीपल। 4 के मल्टीपल ले लिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ऐसे देखो मैंने 200 तक सारे मल्टीपल लिख दिए 4 के, यानी 4 का टेबल 4 ऐड करके। क्यों यहाँ पे? क्योंकि आगे देखो आपको दिया हुआ है 1 से लेके 200 तक जितने भी 4 के मल्टीपल है वो लिखने हैं, तो मैंने यहीं पर आपको बता दिया, ठीक है? नाउ अब ये मल्टीपल हो गया, तो इसमें क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? द मल्टीपल्स ऑफ 10, 5, 2 हैव अ पैटर्न इन देयर लास्ट डिजिट which we are able to use to check for divisibility. Similarly, can we check if a number is divisible by 4 by looking at the last digit? अभी हमने 10, 2 और 5 का देखा कि लास्ट डिजिट को देख के हम बता रहे हैं कि यस ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा या 10 से होगा या नहीं। क्या हम 4 का भी ऐसे ही चेक करेंगे? सो नो ऑब्वियस पैटर्न इमर्जेस जस्ट फ्रॉम लुकिंग एट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कहा गया है कि लास्ट डिजिट में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जिसे आप देखकर कहें कि हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए, 12 देखो और 22 देखो, दोनों में एन में क्या है? 2 है, लेकिन
12 तो 4 के टेबल में आता है, 4 3s are 12, लेकिन 22 तो आता ही नहीं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है 14 और 24, देखो 14 और 24 दोनों के लास्ट में 4 है, लेकिन 24 तो 4 के टेबल में आता है लेकिन 14 नहीं आता है ना। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि लास्ट डिजिट देख के आप बता दो ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है। ओके, यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। नाउ तो फिर पैटर्न क्या है? सो वी कैन नॉट डिटरमाइन डिविजिबिलिटी बाय 4 बाय ओनली लुकिंग एट द लास्ट डिजिट, लेकिन हमें पता चल जाता है कैसे? वी कैन चेक द लास्ट 2 digit of number to see if it is divisible by 4। अगर हमें ये पता करना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। Okay, so find numbers between 330 and 340 that are divisible by 4. Also find numbers between 1730 and 1740 and 2030 and 2040 that are divisible by 4. What do you observe? तो आपने क्या observe किया? So मैंने यहाँ पर 330 से 340 के बीच में जो भी 4 के टेबल में आते हैं वो सारे लिख दिए, फिर 1730 से 1740 के बीच के भी लिख दिए, 2030 और 2040 के बीच के भी सारे लिख दिए। अब इसमें पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है? लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में आती है ना। सो नेक्स्ट है, इज 8536 डिविजिबल बाय 4? क्या 8536 जो है वो 4 से डिवाइड होगा? तो कैसे पता करेंगे? 8536 के लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 36 है ना। सो 36 क्या 4 के टेबल में आता है? यस, आता है। 4 9s are 36। इसका मतलब 8536 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमें 4 के लिए। सो इसको समराइज करके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है सही है कि नहीं है। पहला है, only the last 2 digits matter when deciding if a given number is divisible by 4। क्या लास्ट के 2 ही डिजिट मैटर करते हैं? हमें पता करना है अगर 4 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यस, दिस इज करेक्ट। वी कैन चेक डिविजिबिलिटी बाय 4 by only examine the last 2 digit। Then if the number formed by last 2 digit is divisible by 4, then the original number is divisible by 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो क्या पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ओरिजिनल वाला? तो यस, ये सही है। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4, देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फिर नेक्स्ट दिया है कि जो ओरिजिनल नंबर हमें दिया है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके लास्ट की 2 डिजिट्स भी 4 से डिवाइड हो रही हैं? सो यस, इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि लास्ट की 2 डिजिट तभी डिवाइड होगी 4 से जब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, राइट? सो डू यू अग्री? वाई और वाई नॉट? रीजन देना था, हमने देख लिया। सो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना सब रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक लाइन में बोलूं तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं हम 8 के लिए। ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली इवन चेकिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8 कैन बी सिंप्लीफाइड। कैन द लास्ट 2 डिजिट बी यूज्ड फॉर दिस? क्या लास्ट के 2 डिजिट हेल्प करेंगे ये पता करने में? फाइंड नंबर्स बिटवीन 120 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाय 8। ऑल्सो फाइंड नंबर्स बिटवीन 1120 एंड 1140 एंड ऑल्सो बिटवीन 3120 एंड 3140 दैट आर डिविजिबल बाय 8। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको इनके बीच के नंबर्स पता करने हैं। सो नंबर बिटवीन 120 एंड 140, 128 एंड 136 ये दोनों आते हैं। फिर 1120 और 1140 के बीच में 1120, 28 एंड 1136 ये आते हैं 8 के टेबल में। और फिर 3120 और 3140 के बीच में 3120, 3128, 3136 ये सारे 8 के टेबल में आते हैं। नाउ चेंज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 8560 so that the resulting number is a multiple of 8। अब देखो ये जो नंबर दिया है 8560, इसके लास्ट के डिजिट में हमें कुछ चेंज करना है 2 डिजिट में, ताकि ये नंबर क्या बन जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। सो लास्ट 2 डिजिट अभी क्या है, 60 है। तो लास्ट में अब मैं लिख देती हूँ 8 and 4 60 की जगह। तो अब ये क्या बन गया, 8584। अब 584 लास्ट के 3 डिजिट है, इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 73। सो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। Now consider these statements. So only the last 3 digit matter when deciding if a given number is divisible by 8? Yes, it is correct. लास्ट के 3 डिजिट ही हम देखते हैं कि कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। If the number formed by last 3 digit is divisible by 8,
तो ओरिजिनल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। यस, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं मतलब ओरिजिनल नंबर भी जो दिया हुआ है वो 8 से डिवाइड होगा। देन इफ द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 8। और अगर दिया हुआ नंबर कह रहा है कि 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट तो पक्का ही 8 से डिवाइड होंगे। डू यू अग्री और नॉट? हमें रीजन देने थे तो यहाँ हमने दे दिया। सो इसके साथ हमने 10 का, 5 का, 2 का, 4 का, 8 का, इन सब की डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिए कि कैसे पता करते हैं। 10 में हमने देखा लास्ट में 0 आता है, 5 में हमने देखा 0 और 5 आता है, 2 में हमने देखा कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई आता है। फिर हमने 4 का देखा कि लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं कि 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। फिर 8 के लिए हमने देखा कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं 8 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। नाउ वी हैव सीन दैट लॉन्ग डिविजन इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू चेक इफ अ नंबर इज अ फैक्टर और नॉट। वी हैव मेड यूज ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन टू कम अप विद सिंपल method for 10, 5, 2, 4 and 8. Do we have such simple method for other numbers as well? We will discuss simple method to test divisibility like 3, 6, 7 and 9 in later classes. इनके अलावा 10, 5, 2, 4, 8 के अलावा भी बाकी नंबर के भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने डिविजिबिलिटी के जो भी दिए थे कॉन्सेप्ट वो पढ़ लिए हैं। नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है 2024 जो ईयर है ये लीप ईयर है एज फेब्रवरी हैज 29 डेज। फेब्रवरी में कितने डेज हैं? 29 डेज है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। ये कॉन्सेप्ट हमने सोशल में पढ़ा था। लीप ईयर अकर इन द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। लीप ईयर तभी होता है जो भी ईयर है जैसे 2024 अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है जो भी ईयर तो उसे हम कहते हैं लीप ईयर except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400. So ये जो method है it involves checking every fourth year as leap year occurs every fourth year except for certain exceptions related to century year like 2100 which is not a leap year unless divisible by 400. So देखो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो method है ना हर fourth year जो होता है हमारा leap year होता है और हम 4 से divide करके check कर सकते हैं कि कौन सा नंबर लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। लेकिन ये डिफरेंट होता है सिर्फ जो सेंचुरी ईयर होते हैं ना जैसे 2000, 2100 यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी करके हम चेक नहीं करते हैं। तो चलिए तो आगे भी आप सीखेंगे। अभी जो हमें दिया है कि 4 से डिवाइड करना है पता करने के लिए कि लीप ईयर है कि नहीं। इसके दो क्वेश्चंस हैं। पहला है फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर वर लीप ईयर। आप जिस भी साल में जन्म लिए हैं जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है उसके बाद से कितने लीप ईयर आए हैं वो आपको बताना है। तो आप अपने जो भी ईयर है बर्थ का उसके हिसाब से करेंगे। मैंने यह एग्जांपल लिया, मान लो 2013 में जन्म हुआ है, ठीक है। सो 2013 के बाद 2016 फिर 2020 फिर 2024 ये सारे ईयर्स क्या हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखो 2016 में 16 है, 2020 में 20 है और 2024 में 24 है। तो ये सारे 4 के टेबल में आते हैं। अभी हमने देखा 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए। इसका मतलब ये सारे ईयर क्या है लीप ईयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 से 2099 जब तक आएगा तब तक कितने लीप ईयर आएंगे वो आपको बताना है। सो वही आपको 4 के मल्टीपल्स लेते जाने हैं। 2024 के बाद 2028 फिर 32 फिर 2036 2040 2044 48 52 56 60 2064 2068 2072 2076 2080 84 88 2092 एंड 2096। तो यहाँ तक कितने हो गए 19 लीप ईयर है टोटल 2024 और 2099 के बीच में 19 लीप ईयर्स हैं। ये सारे ईयर्स क्या हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखो तो ये सारे 4 के टेबल में आते हैं। अभी हमने देखा 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए। इसका मतलब ये सारे ईयर क्या है लीप ईयर है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर आल्सो पैलिंड्रोम्स। तो हमने पैलिंड्रोम्स नंबर्स पढ़े थे जो आप सेंटर से दोनों तरफ रीड करेंगे तो सेम ही आता है। सो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमें 4 डिजिट के पैलिंड्रोम्स नंबर बताने हैं जो कि 4 से भी डिवाइड होते हो। तो क्या है इसका आंसर द स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 4 इज 2112। देखो 2112 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट्स हैं इसमें और ये पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि 21
अब बाद में रीड करोगे 1 2, इसका अपोजिट है ना। सो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसमें, 12, 1 2, 12 4 से डिविजिबल है, राइट। इसीलिए हम कहेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर भी है, 4 डिजिट का भी है और 4 से डिवाइड भी हो रहा है। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रीजनिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे, क्या कभी कभी सही होंगे या कभी भी सही नहीं होंगे। सो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो पहला है यहाँ पर सम ऑफ 2 इवन नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इवन नंबर को आप ऐड करोगे तो हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। क्या ये सही है, तो चलिए चेक करते हैं। सो 2 इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। सो 2 प्लस 6, यहाँ पे मैंने 2 इवन नंबर लिए, 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 तो 4 का मल्टीपल है, तो ये तो सही है। लेकिन अगर मैं ले रही हूं यहाँ पर 6 और 4, 6 और 4 दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हो, है ना। सो 6 और 4 ये दोनों इवन नंबर है, लेकिन इनका मैं सम कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 4 2 8 होते हैं, 10 तो आता ही नहीं। सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कभी कभी सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हमने देखा जहां पे सही हो रहा है और एक एग्जाम्पल में सही नहीं बैठ रहा। नाउ सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर अगर आप लेंगे, ऑड नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हो, मतलब जिनका हम पेयर ना बना सके, ठीक है। सो ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, राइट। सो 2 ऑड नंबर का आप सम करिए। लेट्स से 1 और 3 का कर दिया, तो रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10 5 एंड 2। सो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। एक तरफ हम नंबर्स लिख लेंगे, एक तरफ 10 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करने पे और 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। सो 78 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। आप 5 से 78 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नीचे 3 आएगा। 2 से करोगे तो 0, यानी 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में देखो 8 है। 2 का हमने क्या देखा था लास्ट में, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई सा आना चाहिए। फिर है नेक्स्ट 99। सो 10 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर आएगा। फिर 5 से करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा और 2 से करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। डिवाइड तो आप लोगों को आते होंगे, आप करके देख सकते हैं। फिर 173 को 10 से करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 5 से करोगे तो भी 3 आएगा और 2 से करोगे तो 1 आएगा। 572 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 5 से करोगे तो 2 आएगा और 2 से करोगे तो 0 आएगा। 980 का 0 0 0 ये तीनों से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 980 का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो 10 का डिविजिबिलिटी क्या था, लास्ट में 0 आना चाहिए और लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर है 1 1 1 1, 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो भी 1 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो भी 1 आएगा। नाउ लास्ट में 2 3 4 5, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर आस्क्ड इफ 14560 is divisible by 2458 and 10. Guna checked for divisibility of 14560 by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. What could those two numbers be? देखो टीचर ने एक नंबर दिया 14,560 और कहा कि पता करके बताओ कि ये 2 4 5 और 8 और 10 इनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सो गुना ने इनमें से सिर्फ 2 नंबर से 14,560 को डिवाइड करके देखा और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड करने के बाद मैम को बोला कि हाँ ये सभी नंबर से 14,560 डिवाइड हो जाएगा। सो गुना ने कौन से 2 नंबर यूज किए होंगे चेक करने के लिए कि अगर ये जो 14,560 है ये इन 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 4 5 8 और 10 से भी होगा। तो इसका क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 10, अगर कोई नंबर हम चेक कर लेते हैं कि वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 4 एंड 5। कैसे, चलिए चेक करते हैं। तो पहले 8 और 10 से हमें चेक करना है। 8 का देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या होता है, अगर 8 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है मतलब वो 2 और 4 से भी होगा। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में भी 8 आता है और 4 के टेबल में भी 8 आता है, मतलब 8 जो है 2 और 4 दोनों का मल्टीपल है,
राइट। ऐसे ही अगर आप 10 की बात करें तो 10 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल है 10, मतलब 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है, राइट। सो 8 से हमने ये देख लिया कि 2 और 4 से होगा, 10 से ये देख लिया हमने कि 2 और 5 से होगा। तो इसका मतलब सभी नंबर्स हमने चेक कर लिए, है ना। सिंस 14560 is divisible by both 8 and 10, it is automatically divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. सो क्योंकि 8 और 10 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब बाकी सबसे भी ये डिवाइड हो जाएगा जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं। सो 10 गुना लाइकली चेक डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड 10। तो इसका ये मतलब हुआ कि गुना ने 8 और 10 से चेक किया था और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ सभी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है 14,560। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4, 5 एंड 8। सो अभी मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर हम चेक कर लेते हैं कि वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 4 and 5. So the number should end it with 0 for divisibility by 10 and it be divisible by 8 लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं। सो चलिए देखते हैं 572 को आप देखोगे तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2 है ना। फिर 2352 भी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में भी 2 है। 5600 ये भी सबसे हो जाएगा। ऐसे ही 6000 लास्ट के 3 डिजिट इसके 0 है तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट इतना बड़ा नंबर है तो इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट के 3 डिजिट 160 को आप चेक करोगे 8 से डिवाइड करके तो 8 2 16 तो 20 बार में 160 आता है तो लास्ट के 3 डिजिट 160 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं सभी से, जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दिए उन सब से ये डिवाइड हो जाएंगे। ओके हमने चेक कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000 द टू नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 10,000 आ जाए लेकिन दोनों में से किसी का भी लास्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 16 लिया और 625 लिया। 625 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आ जाएगा और 16 और 625 दोनों में ही किसी का भी यूनिट डिजिट 0 नहीं है। सो ये फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज फन विद नंबर्स। यहाँ स्पेशल नंबर्स के बारे में बात की गई है। यहाँ देखो 4 बॉक्सेस है, सब में अलग अलग नंबर लिखे हैं। सो इसमें आपको क्या क्या अलग चीजें दिख रही हैं। सो यहाँ गुना के क्लासमेट ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन बताया। कर्णावती कहती है कि 9 इज स्पेशल बिकॉज इट इज सिंगल डिजिट नंबर, बाकी सभी 2 डिजिट के नंबर हैं। इस बॉक्स में 4 नंबर है 9, 16, 25 और 43। तो कर्णावती कहती है सिर्फ 9 ही ऐसा नंबर है जो 1 डिजिट का है, बाकी सब 2-2 डिजिट के हैं। गुरप्रीत कहती है कि 9 जो है वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। 9 ही इसमें ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, बाकी कोई सा भी नंबर 3 के टेबल में नहीं आता है। मुरुगन कहता है कि 16 स्पेशल है क्योंकि because it is the only even number and also only multiple of 4। 16 ही सिर्फ यहाँ पे even number है। even number यानी जो 2 के टेबल में आता हो, 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। बाकी सभी क्या है odd number है। देन गोपिका कहती है 25 स्पेशल है क्योंकि यही सिर्फ 5 के टेबल में आता है, बाकी कोई भी नंबर 5 के टेबल में नहीं आता। फिर यद नाइकी कहती है कि 43 स्पेशल है क्योंकि यही सिर्फ एक प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। और राधा कहती है 43 स्पेशल है। क्यों? बिकॉज इट इज द ओनली नंबर दैट इज नॉट अ स्क्वायर। यही एक नंबर ऐसा है 43 जो स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे स्क्वायर हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे 9 किसका स्क्वायर है 3 इंटू 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे ही 4 को 2 बार करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 2 बार करेंगे तो 25 आएगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करो तो 43 आएगा, इसीलिए ये डिफरेंट है। तो आगे दिया हुआ है बिलो आर सम बॉक्सेस विद 4 numbers in each box. Within each box, try to say how each number is special compared to the rest. Share with your classmate and find out who else gave the same reason as you did. Did anyone give different reason that may not have been occurred to you? यहाँ 4 बॉक्सेस दिए हैं, जैसे अभी गुना के क्लासमेट्स ने अलग अलग फीचर्स बताए हर नंबर के, वैसे ही आपको भी ट्राई करना है। ओके सो उसके बाद क्लासमेट के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे पहला वाला हम देखते हैं 5, 7, 12 और 35। तो 5 और 7 इसमें प्राइम नंबर है। 12 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देन 35 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम। 35 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, 5 और
7 का, 5 7 सा 35। ऐसे ही 3 8 11 12 में 3 और 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 8 है परफेक्ट क्यूब, क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इसे हम क्यूब बोलते हैं। देन 24 है हाईली कॉम्पोजिट नंबर है, सबसे बड़ा कॉम्पोजिट नंबर है जो बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। देन 27 3 123 एंड 31, इसमें 27 परफेक्ट क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यूब मतलब 3 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। देन 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, सो 3 सबसे छोटा ऑड नंबर है जो कि एक प्राइम भी है। 31 इज अ प्राइम नंबर, और 31 यहाँ प्राइम नंबर है। सो जैसे 3 सबसे छोटा है और ऑड नंबर है, तो क्या आप बताएंगे सबसे छोटा इवन नंबर जो कि प्राइम भी हो? ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, सबसे छोटा इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी हो, ये आपको बताना है। देन 17 27 44 और 65 में 17 प्राइम नंबर है, 27 अभी हमने देखा 3 का क्यूब है, फिर 44 4 से डिविजिबल हो जाता है क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 2 ही हैं तो हम चेक कर सकते हैं। 65 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो कोई से भी ऐसे पॉइंट्स इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, ये जस्ट आई गेव यू example that how we have to do that. Now next is a prime puzzle. यहाँ देखो लेफ्ट में एक पजल दी गई है और राइट में इसका आंसर दिया है, कैसे सॉल्व किया है तो वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर रोज यानी इस तरीके की लाइनों का टोटल दिया हुआ है, तो पहली लाइन देखो 5 5 3 और 75, so यानी 5 इंटू 5 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आया। फिर 2 इंटू 3 इंटू 7, सेकेंड वाली लाइन को 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ऐसे ही थर्ड वाली रो देखो 17 इंटू 2 इंटू 3, 102 आएगा। अब कॉलम्स भी आप चेक करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। 5 इंटू 2 इंटू 17 क्या आया, 170। ऐसे 5 इंटू 3 इंटू 2 30, 3 इंटू 7 इंटू 3 63। ओके, नाउ इसी तरीके से आपको जो नीचे बॉक्सेस दिए गए हैं इनको फिल करना है। ये याद रखना है कि सभी नंबर्स आप प्राइम नंबर ही फिल करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, पहले रोज फिल कर लेते हैं। सो पहला है 105, 7 इंटू 5 इंटू 3 क्या आएगा, 105, तो 7 5 3 फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट है 20, 2 इंटू 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 20, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 यहाँ फिल कर दिया। फिर 2 इंटू 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 30, तो 2 5 और 3 30 यहाँ फिल कर दिया। अब आप इसको चेक कर सकते हो, कॉलम में देखो पहले कॉलम में 7 2 और 2 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। फिर 5 5 5 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर 3 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 18 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, इसका मतलब ये जो हमने ग्रिड सॉल्व किया है बिल्कुल सही है। अभी जो नेक्स्ट वाला है इसके साथ ही बाकी के 2 और दिए हुए हैं, इन तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। सो ऐसे ही रो और कॉलम के हम प्रोडक्ट करेंगे, तो पहला है 8 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 105 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 70 5 इंटू 7 इंटू 2। तो अब इसको चेक भी कर लोगे, पहला कॉलम है 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 30, 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 70, फिर 2 इंटू 7 इंटू 2 28, ठीक है। नेक्स्ट है 63, तो 3 इंटू 7 इंटू 3 63, फिर 27 के लिए 3 हमने 3 टाइम्स ले लिया, 3 का क्यूब है। फिर 190 के लिए 5 इंटू 2 इंटू 19 लिया। अब इसको चेक करो, 3 इंटू 3 इंटू 5 45, ये सही है। फिर 7 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 42, ये भी सही है। फिर 3 इंटू 3 इंटू 19 क्या हो जाएगा, 171, यानी ये ग्रेड पे हमने बिल्कुल सही फिल किया है। नाउ ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ 660 लिखा है, इसको आप करेक्ट करके 66 कर लीजिए, 0 नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बाकी आपके स्कूल में अगर टीचर ने करा दिया है सो वेल एंड गुड, यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, ओके। बट मैंने जितना भी कोशिश किया हो नहीं रहा है, वो 0 काट देंगे तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो रहा है। तो जैसे पहला है 343, तो ये 7 का क्यूब है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे 66 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 11 इंटू 3। 44 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 11। आप ये मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा कि मैंने सही किया है कि नहीं, ओके। देन आप कॉलम्स में चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 2 28, फिर 7 इंटू 11 इंटू 2 154, देन 7 इंटू 3 इंटू 11 231,
ओके, सो इस तरीके से सही बैठ रहा है। अगर यहाँ पर मैं 660 कर देती हूँ तो आंसर सही नहीं आ रहा है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। लेट अस जस्ट सी द समरी। इस चैप्टर की मैं समरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे हैं। तो एक बार समराइज भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको आना चाहिए ये चैप्टर करने के बाद। सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर देता है पूरी तरीके से तो हम बोलते हैं कि ये उस नंबर का फैक्टर है। जैसे 4 इज फैक्टर ऑफ 12, मतलब 4 से जब आप 12 को डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 4 क्या होगा, 12 का फैक्टर हो गया। प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, 1 के अलावा एक और कम से कम फैक्टर होता है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल 8 हैज द फैक्टर 4 एंड 9 हैज द फैक्टर 3। 8 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल और 8 के टेबल में, है ना। सो मोर देन 1 टेबल में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 9 जो है 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, राइट। सो एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था कि कोई भी नंबर उसको हम अगर फैक्टर करते जाते हैं तब तक कि जब तक कि प्राइम नंबर्स ना आ जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, there is only one way to factorize a number into primes except for the ordering of the factor। फिर हमने देखा था किसी भी तरीके से आप लिख रहे हो फैक्टर्स को, सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम ही नंबर आने वाला है। सो आप ऑर्डर कैसे रखते हो वो मैटर नहीं करता। देन टू नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर सेड टू बी को-प्राइम। को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, फिर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे थे सारे, तो वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। पूरी तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, है ना, ये लास्ट पार्ट था हमारा। सो पहले आप क्या कीजिए, एक एक पार्ट थोड़ा टाइम दे दे के अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लीजिए। लेकिन एक दिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि एक बार में फ्लो में सारे पार्ट्स देखिए। स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं लास्ट में। पहले तो आपको अलग अलग सारे पार्ट्स देखने हैं ध्यान से, फिर स्पीड बढ़ा के एक बार रिवाइज करने के लिए चारों पार्ट्स आप एक दिन में देख सकते हैं ताकि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो इसके साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया। ओके, so I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.